जी, सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। तो विनय भाई जी, आप नमस्ते गुरु जी। कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। जी गुरु जी, मेरा बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है एज ए लेमैन कि आज एकादशी है। और तो एकादशी का निर्जला व्रत रखने का इतना पुण्य का फल मिलता है जितना 60,000 ऋषियों मुनियों को 1 लाख साल तक भोजन कराने से मिलता है। तो ये तो बहुत अच्छा इंसेंटिव है किसी भी साधक के लिए, खासतौर से मेरे लिए। और मैंने आज कैलकुलेट किया कि अगर एक 60-70 साल का आदमी अगर 50 साल तक भी एकादशी रखता है तो 50 साल में करीब 600 एकादशी हो जाती हैं। और 600 इंटू 1 लाख करेंगे तो 6 करोड़ साल, यानी 60,000 ऋषि मुनियों को 6 करोड़ साल तक खाना खिलाने का पुण्य एक आदमी अपनी लाइफ में ले सकता है अगर वो 50 साल तक एकादशी रखे निर्जला। तो ये तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसका जैसे होता है ना कि किसी भी अच्छे सिस्टम में रिवार्ड और पनिशमेंट का बराबर से एक फेयर एक रूल होना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि इसी दुनिया में 800 करोड़ लोगों के बीच में करीब 700 करोड़ लोग तो नॉन वेजिटेरियन हैं। और उसमें आज के दिन कम से कम 500 करोड़ लोगों ने नॉन वेज खाया होगा, यानी कि मीट मछली मुर्गा ये सब खाया होगा। और 2-3 करोड़ लोगों ने हाँ, तो इनको काटा भी होगा। और कुछ लाख लोगों ने तो कुछ मर्डर्स भी किए होंगे आज के दिन। और कुछ हजार लोगों ने कुछ रेप्स किए होंगे, कुछ ये किए, मतलब बहुत सारे जघन्य पाप आज के दिन हुए होंगे और लोगों ने किए होंगे। तो इस मैग्नीट्यूड से अगर हमें अच्छे फल मिल रहे हैं, पुण्य मिल रहे हैं, तो उनको किस मैग्नीट्यूड से पनिशमेंट मिलता होगा उसका कुछ आइडिया अगर हमें हो तो हम और ड्रिवन हो जाए, हम और मोटिवेट हो जाए इस तरह के काम करने के लिए। मतलब एक एक जैसे कहते हैं ना, एक मार्केटिंग का एक वो होता है, एक इंसेंटिव प्लान होता है कि आप ये करेंगे तो ये मिलेगा। तो उस तरह से मैं हाँ जी, सोचता हूँ। और दूसरा एग्जाम्पल ये है कि अगर वो लोग अनअवेयर हैं और ये पाप कर रहे हैं और उनके लिए ये एक्सक्यूज है कि वो अनअवेयर है, तो सर आज की दुनिया में भी अगर कोई अनअवेयर होके भी रेड लाइट क्रॉस करता है तो भी उसको फाइन तो लगता ही है। कोई अनअवेयर होके हाँ अगर जी, बिना टिकट यात्रा करता है तो भी उसको फाइन तो लगता ही है। तो नेचर्स लॉ में क्या इतना वो है, छूट है कि अगर कोई अनभिज्ञ है या जानता नहीं है तो उसको पूरा माफी मिल जाती है। और जो थोड़ा बहुत जानता है हमारे जैसे, वो जरा सी भी गलती करे तो उसको पुण्य ही नहीं मिलते या कुछ उसको नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। और वो इतना कॉशियस रहता है कि जरा सी भी गलती ना हो, ना गुरु के प्रति, ना भक्तों के प्रति, ना किसी के प्रति। तो मतलब हमें इतना फूक फूक के चलना होता है। और इतना ज्यादा हम सावधानी रखते हैं आगे बढ़ने के लिए। फिर भी हम स्ट्रगल करते हैं। और बाकी दुनिया है जो बिल्कुल केयरलेस है, जैसे क्रिश्चियंस हैं और मोमडन्स हैं, वो तो कुछ मानते ही नहीं, ना एकादशी मानते हैं ना कुछ मानते हैं। और उनकी पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है। और हम लोग गिने चुने हैं, हाँ जी, पॉइंट्स पे उंगलियों पे गिन सकते हैं दुनिया में कि हम कितने हैं और कितने परसेंट है। 0.001% भी नहीं होंगे। और हम लोग के इतने हाई स्टैंडर्ड्स हैं। तो मेरा मतलब ये है कि हम लोगों को या हमारे जैसे लोगों को एक बहुत अच्छा एक प्रोटेक्टिव ड्राइविंग फोर्स मिलना चाहिए, या एक अच्छा इंसेंटिव प्लान मिलना चाहिए जिससे हम हमेशा मोटिवेटेड रहें। और बाकी लोगों को इतना सीवियर एक डर होना चाहिए कि वो डिमोटिवेट भी हों। इस पे थोड़ा सा आप मार्गदर्शन करेंगे गुरुजी? मुझे लगता है कि मैं शायद अपनी बात कह पाया हूँ। बाकी आप तो समझते ही हाँ होंगे कि जी, मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। हाँ जी। तो देखो कैसा है यही कि पूछना था मुझे। आग में आग में हाथ डालोगे ना, तो चाहे अवेयर हो या अनअवेयर हो, वो झेलोगे। ठीक है ना। और अगर होश पूर्वक रहो तो आपको पता है कि ये आग है, आप बच के ही चलोगे। फिर उसके लिए जो है ना, एक बार एक्सपीरियंस हो गया ना, तो फिर आप वापस उस रास्ते से नहीं जाओगे, है ना। दूसरी बात, जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म और परब्रह्म। जीव अनंत है, ईश्वर अनंत है, माया एक है। माया के नीचे ये दो तत्व है, और माया के ऊपर अक्षर ब्रह्म एक है, परब्रह्म एक है। जो भगवत गीता का जो
अध्याय है ना, अक्षर ब्रह्म योग और पर ब्रह्म योग या पुरुषोत्तम योग जिसको कहते हैं, ये वो है, वो सिंगल सिंगल तत्व है। अब देखो, जितने भी लोग जो इस तरह से पाप कर रहे हैं, वो माया के भीतर ही है, याद रखें। यानी आप ऐसा कह रहे हो कि मैं बगीचे में बैठा हूँ, मेरा आलीशान बंगला है और अच्छे से खाना पीना खा रहा हूँ, तो क्या मैं कीचड़ में जाना पसंद करूंगा? नहीं। और जो सुअर है, जो क्या कहते हैं उसको, डुक्कर कहते हैं, वो सुअर कीचड़ में ही रहता है और उसी का ही आनंद लेता है हर वक्त। और आप ये कह रहे हो कि देखो वो कितना आनंदित है, तो क्या मुझे जाना चाहिए वहां पर? है ना? तो ये जो है तर्क काम नहीं आएगा, क्योंकि अवेयर जो हो गया है ना, वो कीचड़ से निकल ही जाएगा। और माया के नीचे जो भी है ना, सारा कुछ कीचड़ है। और यहाँ पर माया के नीचे जो है ना, वो कर्मों का सिद्धांत चलता है, माया के ऊपर कर्मों का सिद्धांत नहीं चलता। तो जो कर्मों के सिद्धांत में फंसा है, चाहे वो किसी भी तरह से करे, तो वो कर्मों के भीतर ही रहेगा, उसको उस प्रकार से सजा मिल ही जाएगी, चाहे वो होशपूर्वक है या बेहोशी में है। तो हमारी जो चेतना का लेवल ऊपर ऊपर उठ रहा है, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम वापस नीचे जाना चाहते हैं, क्योंकि नीचे वाले लोग जो है ना बहुत सुखी है। ये सिर्फ दिख रहा है, क्योंकि ये इंद्रियों का सुख है। और आपको लगता है कि इस दिन इन्होंने ये सारा कुछ किया है, मांस खाए हैं, मर्डर किया है, जो भी किया है, इतना सारा पाप किया है, लेकिन वो उसकी सजा जो है उसमें तय है, उसके कर्मों का फल उसको भुगतना है। वो कभी भी भुगत सकता है उसका, जब वो भुगतान आएगा आपको पता नहीं है। आज भी लोग इतने भयंकर दुखी है, सर पटक रहे हैं, मौत मांगते हैं, लेकिन नहीं मिलती है। उसका कारण वही है कि कहीं ना कहीं उन्होंने ये सारा कुछ पाप किया है, चाहे वो दिन एकादशी का हो या कोई भी दिन हो, चाहे वो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके भी जो है ये सारे पाप किए हैं, लेकिन उसकी सजा भी जो है मिली। लेकिन उसके साक्षी आप नहीं हो, इसीलिए आपको ऐसा दिखता है कि वो लोग इतना खुश है इतने पाप करने के बाद भी। लेकिन यहाँ पर जो है ना, वो सारा कुछ जो खेल चल रहा है वो प्रकृति के भीतर चल रहा है, माया के भीतर चल रहा है, कर्मों के भीतर चल रहा है। इसीलिए छोड़ दो उनको उनके हवाले, है ना? और हमें उससे पार जाना है, तो उसके लिए कुछ डिसिप्लिन चाहिए। जैसे हमें साइकिल चलानी है, तो अगर ब्रेक फेल भी हम्म रहेगी ना, तो हम पैर लगा के भी जो है ना साइकिल को रुका सकते हम्म हैं। एरोप्लेन चलाना है ना, तो वहां पर बहुत ट्रेनिंग, बहुत डिसिप्लिन की आवश्यकता है। वहां पर हम ब्रेक मारनी है, ये तो ऐसा नहीं होता है, वहां पर कुछ सिस्टम होती है ना? तो वहां पर ऐसा पैर लगा के एरोप्लेन को रोक नहीं सकते, है ना? तो जितनी ऊंचाई पर जाना है उतनी डिसिप्लिन चाहिए। अगर उस डिसिप्लिन का पालन नहीं कर पाते हैं, तो जो सुअर जहां पर खेल रहा है, कीचड़ में मस्ती कर रहा है, आनंदित है, तो देखो वो जो आनंद है ना, वो बेहोशी का आनंद है ना। और बेहोशी का आनंद से जब थोड़ा ऊपर उठते हो, तब थोड़ा होश, थोड़ी बेहोशी रहती, उसमें भयंकर दुख देखना पड़ता है, भयंकर यातनाएं। जीवन ऐसा लगता है हम्म कि अरे ये क्या, कहाँ से आ गया मैं। और फिर वहां से और ऊपर उठते हो, चेतना और ऊपर उठती है, जागृति और बढ़ती है, तब वहां जो सुख है ना, वो सिर्फ सुख ही रहेगा, और जो असली आनंद रहेगा, तो वो होश का आनंद है, वो परमात्मा का आनंद। तो ये जो बीच में जो है ना, जो बेहोशी और होश के बीच में, वहां पर दुख है। और उस दुख से भागने के बहुत सारे तर्क हम ढूंढ लेते हैं, और इससे अगर कोई पार चला गया, तो वो संपूर्ण होश पूर्वक आनंद में रहेगा। और
जीव की प्रकृति ऐसी है, उसकी सहज ढलान ऐसी है कि वो वहां तक न जाता है, और वहां से नीचे गिरने का उसका बार बार प्रयत्न होता रहता है। प्रयत्न नहीं, सहज रूप से वो होता रहता है कि उससे अच्छा तो यहाँ पर अच्छा, कीचड़ अच्छा है। हम्म। क्योंकि अभी तक वो उसने वो स्वाद जाना नहीं है, वो जो परमात्मा का, जो आत्मा का जो स्वाद अभी तक आया नहीं है। इसीलिए उसे डिसिप्लिन, गुरु की आज्ञा, या जो भी साधना, या जो भी कर रहे हो, वो बहुत डिफिकल्ट लगता है, बहुत पीड़ादायक लगता है, बहुत कुछ ऐसा लगता है। इसीलिए वो जीवन और वो सुअर वाला जीवन कंपेयर करता है, क्योंकि उसने वो जीवन को कंपेयर नहीं किया यहाँ का। तो वो बीच में जो है वो दुख में अटक जाता है, और बार बार वहां से स्लिप होने का चांस ज्यादा रहता है। कोई गुरु वो पीरियड में उसका हाथ पकड़ के उसको ऊपर ले जाए तो बात बन सकती है। नहीं तो फिर से जो है माया के भीतर चक्कर काटता है। काल, कर्म और माया, ये तीनों के भीतर ही सारा मनुष्य जगत है, सारे प्राणी मात्र सब कुछ उसी में है ना। तो जो प्रयत्न करता है वो, उसको दुख थोड़ा होता है। तो डिसिप्लिन जो है, अगर पायलट बनना है तो थोड़ा उसको जो है पढ़ाई ये वो सब थोड़ा झेलना पड़ता है ना। तो वो अगर कहे कि उससे तो अच्छा साइकिल वाला है, कोई पढ़ाई वढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करनी और साइकिल चलाता है, और 5 दिन में साइकिल सीख जाता है, और मुझे इतना पढ़ाई करके ये पायलट बनना है, ये सारा पैनल देखना है, इतना सारा कुछ है ना। तो वो कहीं से भी जो है ना वो कंपैरिजन नहीं है। तो जिसको जिसमें रहना है उसको छोड़ दो, ये ऐसा है। और कुछ इसमें पूछना जी चाहते हैं इस आप? जी जी, असल में मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे जो साधक होते हैं नए मेरे जैसे, वो जब हम्म। स्टार्ट करते हैं तो उनको वो सब कुछ इमेजिन करना होता है, क्योंकि उनको प्रत्यक्ष अनुभूति तो कुछ होती नहीं है। और हाँ जी। वो साइड में देखते हैं कि जो दूसरे लोग हैं जो इस बात पे नहीं चल रहे हैं, जो ना तो व्रत रख रहे हैं, ना कोई तपस्या, ना साधना, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना गुरु की आज्ञा पालन कर रहे हैं, मतलब दे आर टोटली वो इस सबसे बिल्कुल वो है। और उनको कोई पनिशमेंट नहीं मिल रहा, हालांकि वो हमारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत पाप कर रहे हैं और हमारी आंखों में दिख भी रहा है, हमारी आंखों के सामने। तो हमें ये होता है हम्म। कि जैसे मैं एग्जांपल दूं कि एक बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है, उसको कहें कि आपको 75% मार्क्स लाने हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन वो बच्चा जब पढ़ाई हम्म। करता है, मेहनत करता है, तो वो देखता है कि जो बच्चा 33% मार्क्स लाता है वो भी अगली क्लास में पहुंच रहा है, और वो उसके साथ में बहुत सारी बदमाशियां भी कर रहा है, ना वो टीचर की बात मान रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो वो भी अगले क्लास में जा रहा है और मैं भी इतनी मेहनत करके अगले क्लास में जा रहा हूँ, तो व्हाट इज द डिफरेंस? तो उसको वो एक जस्टिफिकेशन नहीं मिल पाता है कि भाई इनको बराबर से पनिशमेंट क्यों नहीं मिलता है, जब हमें इतना ज्यादा हमारे लिए स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, और हमें एक एक जरा जरा सी छोटी छोटी बात पे हमें जज किया जाता है, और हमें उसी हिसाब से हमारी प्रोग्रेस रुक जाती है जरा सी गलती से। तो इनको तो ये तो जघन्य अपराध कर रहे हैं, तो इनको बराबर से पनिशमेंट भी मिले ना, तो हमें लगे कि हाँ वो सिस्टम बिल्कुल बराबर से फेयरली काम कर रहा है। और हमें अभी हम भी इमेजिन ही कर रहे हैं कि हमें वो पुण्य का फल मिलेगा, और ये भी इमेजिन कर रहे हैं कि उनको उनके पापों की सजा मिलेगी, लेकिन हमारे सामने कुछ भी प्रत्यक्ष नहीं है, कुछ भी अनुभूति नहीं है। तो वो इस तरह से थोड़ा सा मतलब नए साधक के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा एक इनसिक्योरिटी लगती है, या फिर थोड़ा सा डगमग होता है। तो इसको देखो, समझते हुए आप इसमें ऐसा मुझे है। गाइड कीजिए। देखो, आप जो है ना चीजों को टुकड़ों में देख रहे हैं। जब चीजों को पूर्णता में देखोगे ना, तब ये प्रश्न ही नहीं उठेगा। टुकड़ों में देखना यानी क्या, कि आपने 1 घंटे में कुछ चीजें देखी, 1 घंटे में। मैं बता रहा हूँ, आपने ये देखा है कि एक व्यक्ति जो मजबूत है, और उसने एक मर्डर कर दिया है, और फिर वो होटल में जाता है और अच्छा सा खाना खाता है, और 1 घंटा वो समाप्त हो गया। और आपने ये देखा कि एक व्यक्ति का कुछ दोष भी नहीं है, और वो उसको
ये जो मर्डर उसका हुआ है, वो जो है अभी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। यानी 1 घंटे में आपने ये चीज देखी, इसके न आगे देखा है न पीछे देखा है। उसने क्यों मर्डर किया ये भी तक आपको पता नहीं है, और उसने क्यों झेला ये भी तक पता नहीं है। आगे पीछे क्या बात हुई उन दोनों में ये भी पता नहीं है। इसीलिए आप जो देख रहे हो वो टुकड़ों में देख रहे हो, और ये जो नजरिया है ना, वो आपको बहुत ही कंफ्यूजन में डाले और बहुत ही फंसाने वाला है। मुझे बताओ, 1 घंटे के बाद और 1 घंटे के पहले आपको कुछ भी पता नहीं। तो आपको ऐसा लगता है कि जिसने मर्डर किया है ना, वो तो आराम से होटल में खा रहा है और एक भुगत रहा है। अब क्या करें? इतना ही देखा है, आपको इतना ही दिख रहा है। हाँ जी, बोलिए। गुरुजी, मैं जनरलाइज्ड और बहुत लंबे पीरियड को देख के ये बात कह रहा हूँ, पूरी हिस्ट्री को मद्देनजर रख के कह रहा हूँ कि हमारा भारत में जो हम सनातनी जो वैदिक कल्चर है और वैदिक धर्म है, खास तौर से जो लोग परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, वो धीरे धीरे कम ही होते जा रहे हैं या डिसेबल होते जा रहे हैं। और जो आसुरी प्रवृत्ति की जो कम्युनिटी है वो बढ़ती ही जा रही है। पिछले 200 साल में, 300 साल में आप देख लें, डेमोग्राफी कितनी बदल गई है। मतलब 600-700 करोड़ लोग तो वो हैं जो क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स हैं, और बाकी मुश्किल से 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत भगवान को, परमेश्वर को या हिंदू संस्कृति को मानते हैं। तो मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ गुरुजी, और बहुत लंबे पीरियड को देख के बात कर रहा हूँ। हाँ, ये बात बराबर है आपकी कि आप ऐसा देख रहे हो, है ना। यानी फिर भी आप टुकड़े में देख रहे हो। यानी सुबह के 5 बजे से 6 बजे को देख रहे हो। अगर ये एक एक 1000 साल की भी बात कर रहे हो या 1 लाख वर्ष की भी बात कर रहे हो ना, तो भी हम आपको ये कह रहे हैं कि आप सुबह के 5 बजे से सुबह 6 बजे तक ही देख रहे हो। यानी कि सुबह में पांच अच्छा। बजे सूर्य हल्का हल्का उदय होता है और थोड़ा सा इधर हुआ। यानी हम्म। इतने में ये जो सारी ह्यूमैनिटी है उसमें इतना 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 बदलाव आया। अगर आप 1000 साल को पकड़ो, है ना, तो मेरी दृष्टि से हम्म। वो 1 घंटा है। तो 1 घंटे में ये हुआ, आपके हिसाब से 1000 साल में ये हुआ। उसके बाद के जी। 1000 साल में क्या हुआ आपको पता नहीं है, उसके बाद के 1000 साल में क्या हुआ पता नहीं। यानी आपने एक बीज आज देखा है, इसका अंकुर इतना निकला है, इतना। और 4 दिन के बाद देखते हो तो थोड़ा सा दो दो पत्ती, फिर 4 दिन के बाद 6 8 पत्ती दिखी, है ना। तो उतना ही पीरियड आपने देखा है कि एक अंकुरित हुआ है, 1 दिन का ही पीरियड देखा है। लेकिन आप अगर पूरा का पूरा देखोगे और पूरा जब देखोगे तब आप उसमें आम आम आता है ना, कैरी, जी। जी। वो भी लदा हुआ हम्म। देख पाओगे। यानी आप जो कह रहे हो, अगर जनरलाइज टर्म, तो हमारे हम जो कह रहे हैं ना कि एक भी हिंदू न बचे तो भी इतना भी हमें फर्क नहीं पड़ता, इतना भी विचार नहीं आता, क्योंकि हम ये पूरा देख रहे हैं, पूरा देख रहे हैं, है ना। यानी कुछ ऐसा होगा जहां पर ये सारी चीजें फैलेगी और फिर वो सारी सिकुड़ेगी, फिर वापस फैलेगी, सारी सिकुड़ेगी। दिन रात चक्कर आएगा। यानी 5 बजे जो सूर्य है, 6 बजे, 7 बजे, 12 बजे, 2 बजे ऊपर आता है, ये नहीं देख रहे हो। और फिर शाम हम्म। को 6 7 8 बजे पूरा ढल जाता है, ये भी नहीं देख पा रहे हो। और पूरा गहन रात्रि, ये भी नहीं देख पा रहे। यानी आपने जी। उस टुकड़े को देखा। यानी अगर टुकड़ों में देखने का आपका अगर स्वभाव है, तो आपके भीतर अनंत प्रश्न उत्पन्न होंगे। और हम पूर्ण को देख रहे हैं, इसीलिए हम पूर्ण रूप से शांत है। और इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे भीतर प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। और आपको भी अगर अपने भीतर प्रश्न हमेशा के लिए खत्म करने हैं तो पूर्ण देखो, पूर्ण। वो दृष्टि खिलनी चाहिए और वो दृष्टि धीरे धीरे आएगी। होश पूर्वक चिंतन मनन करने से वो दृष्टि आएगी। तो हमने 2 3 बात की। पूर्ण को देखो
और कैसे, आप ठीक है। पूछोगे फिर से, क्योंकि बेहोशी में सुन रहे हो। पूर्ण को तब ही देखा जाएगा जब होश पूर्वक चिंतन मनन करोगे, है ना। और वो दृष्टि तब आएगी जब मान्यताओं से मुक्त हो जाओ, है ना। ये हर एक एक सेंटेंस जो है ना, एक एक सूत्र को अगर पकड़ोगे तो भी पहुंच जाओ, ये ऐसा है। ठीक है। तो वो दृष्टि आपको लानी है, यानी इस पृथ्वी पर एक भी हिंदू न बचे, कोई फिक्र नहीं। एक भी इंसान भी न बचे ना, तो भी कोई फिक्र नहीं। और सारे के सारे राक्षस हो जाए तो भी फिक्र नहीं। हम वहां से देख रहे हैं। ठीक है। ठीक है हाँ गुरु जी। जी। नमस्ते।